हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में सुशील मैथ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशील कुमार बिंद आप सभी के समक्ष एक अगली वीडियो हम लोग लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित है, जो कि BSc 4th सेमेस्टर सेकंड ईयर का जो पार्ट 1 मैथमेटिक्स बुक है, जिसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसमें आज हम लोग टॉपिक्स सेकंड वाला मतलब सेकंड चैप्टर का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसमें आज हम लोग बात करेंगे चारपिट मेथड से किसी भी दिए गए क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग इजीली प्रूफ सॉल्व कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन हमारे पास है, करा है कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन px प्लस का qy इज इक्वल टू pq। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं क्या चारपिट का एक्सिलरी जो इक्वेशन होता है, वी नो दैट्स चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन जो हमारे पास होता है dp अपान का डेल एफ अपान का डेल एक्स प्लस का p डेल एफ अपान का डेल जेड इज इक्वल टू डेल q अपान का डेल डी क्यू अपान का डेल एफ अपान का डेल का वाई प्लस का क्यू डेल एफ अपान का डेल जेड इज इक्वल टू डी जेड अपान का माइनस का पी डेल एफ अपान का डेल का क्यू पी माइनस का क्यू डेल अपान का डेल क्यू इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपान का माइनस का डी डेल एफ अपान का डेल का पी इज इक्वल टू डी वाई अपान का डेल माइनस का डेल एफ अपान का डेल का पी। ये एक्सिलरी डेल क्यू होता है। ये एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास होता है किसका, चारपिट का। जब ये सब है तो इस वाले इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे नंबर हम लोग क्या करेंगे, इनमें जो भी पार्शियल डेरिवेटिव सबका हम लोग क्या करेंगे, ये f की वैल्यू होती है, इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेट करेंगे। इसको हम लोग लिखते क्या है, यही है x y z p और q इज इक्वल टू ये दे रखा है px प्लस का क्यू वाई, इसको अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। इसी को इक्वेशन हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे डेल एफ अपान का डेल एक्स डेल एफ अपान का डेल का जेड डेल एफ अपान का डेल का वाई डेल एफ अपान का डेल का क्यू। सारे इसमें जितने भी चारपिट में जो पार्शियल डेरिवेटिव एफ का जिसकी रिस्पेक्ट हुआ सबकी वैल्यू में फाइंड करूँगा। आओ फटाफट हम लोग फाइंड करते हैं बिना किसी भी देरी के। तो हमारे पास क्या होगा, डेल एफ अपान का डेल एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, इससे एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। फिर डेल एफ अपान का हम लोग क्या करेंगे, डेल वाई का हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, इसको इधर ही कर लेते हैं। डेल एफ अपान का डेल के वाई के रिस्पेक्ट में, यानी इसको इक्वेशन फर्स्ट को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो ये टर्म बचेगा, तो क्या हो जाएगा, केवल और क्यू बचेगा। डेल एफ अपान और डेल जेड की वैल्यू निकालें, यानी इक्वेशन फर्स्ट को जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो जेड वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर डेल एफ अपान का हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास पी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, एक तो ये आएगा एक्स माइनस का क्यू आ जाएगा यहाँ से, और एक नेक्स्ट टर्म हमारे पास डेल एफ अपान का डेल का क्यू है। अगर इक्वेशन फर्स्ट को क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास वाई माइनस का पी आ जाएगा। ये सारी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इस चारपिट वाले एक्सिलरी इक्वेशन हम लोग पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग लिखते हैं डी पी अपान का क्या हो जाएगा, डेल एफ अपान का डेल एक्स की वैल्यू क्या है, पी है, और डेल जेड की वैल्यू 0 थी, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू डेल का क्यू अपान का क्या, डेल एफ अपान का डेल वाई, डेल एफ अपान का डेल वाई की वैल्यू क्यू है, और इस डेल एफ अपान डेल जेड की वैल्यू 0 है तो क्यू में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू ये वाला डी जेड अपान का माइनस का पी डेल एफ अपान का डेल पी की वैल्यू क्या है, डेल एफ अपान का डेल पी की वैल्यू एक्स माइनस का क्यू है, फिर माइनस का क्यू इंटू का डेल एफ अपान का डेल क्यू की वैल्यू क्या है, वाई माइनस का पी है। ओके, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, डेल एक्स डी एक्स अपान का माइनस का डेल अपान का डेल का पी, ये वैल्यू है तो माइनस के साथ एक्स माइनस का क्यू आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई अपान का माइनस का डेल अपान का डेल का क्यू होता है तो ये आ जाएगा वाई माइनस का क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। हमें वही कंसेप्ट, वही रूल, वही मेथड दोहराना है। हम लोग कहें क्या कि ऐसा कोई मैं एक पेयर बनाऊं जिसका इजीली पूर्वक हम लोग जिसका इंटीग्रेशन हो पाए। तो हम लोग करते क्या, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाले को, इसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी पी अपान का ये पी और ये डी क्यू अपान के क्या हो जाएगा, ये क्यू, और दोनों क्या है आप लोग देख पा रहे हो, सेपरेट भी है। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या कुछ मिलेगा जी, बिल्कुल। आओ आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से इसको पहले मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस है तो यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तब आगे चलेंगे।
जिससे हम लोग कर पाएँ क्वेश्चन को इजीली पूर्वक। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाए क्या आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपान का पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ का डी क्यू अपान का क्या हो जाएगा क्यू, और यहाँ पर एक ठो कांस्टेंट लगाएंगे log ए के केस में। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा इसका 1 अपान पी का होता है log का पी, और 1 अपान क्यू का हो जाएगा log का क्यू प्लस का log का ए। यहाँ से हम लोग अगर पी की बात करें तो ये log पी बराबर होगा log ए प्लस का बी, फार्मूला तो log ए इंटू का बी यानी क्यू इंटू का ए आ जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग देख पाएँ तो क्यू की वैल्यू जो है क्यू इंटू का ए आ जाएगा। क्या कहते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम्स शायद नहीं होनी चाहिए। गुड। अब जैसे मेरे को पी की वैल्यू मिला, इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड कर लेते हैं, इसका मान उठा के हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। जैसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो हमारे पास कुछ फॉर्मा इस तरह से आ जाएगा। आओ हम लोग करते हैं आगे कंटिन्यू, बहुत सहजतापूर्वक हम लोग करेंगे। लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी P इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन 1। जैसे हम लोग इस P वाली की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, आओ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर रखेंगे P की वैल्यू रखेंगे जी, P के स्थान पर हम लोग क्या रखें QA, तो यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा, ये QA इंटू एक्स बनेगा प्लस का QY एज इट इज रखो, फिर P के स्थान पे क्या रखेंगे QA रखेंगे, ठीक, इंटू का क्या है Q। ओके, बराबर का 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगा, सब में आपको Q दिख रहा है, एक Q में कॉमन ले लूँगा तो AX प्लस का Y माइनस का AQ बन जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा, और ये Q इस 0 में जाके भाग हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो AX प्लस का Y और इसको बराबर उधर पक्षांतर करेंगे तो AQ हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ से मैं Q की वैल्यू अगर निकालने का प्रयास करूँ तो Q बराबर क्या होगा, AX प्लस का Y अपान क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी, बिल्कुल समझ में आ रही है। मज़ा आ रहा है पढ़ने में जी, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। अगर आप लोग सभी को इन्जॉय आस्ता सा आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए। चैनल पर जो भी नया हो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के आपको पूरी कैलकुलस का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पाने वाले हैं, और एकदम मस्ती के साथ। ये मेरे को क्या मिल गया, Q की वैल्यू मिल गया। और P की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर P की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो P की वैल्यू मेरे को क्या आ जाएगा, इसी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A इंटू का AX प्लस का Y भी आ जाएगा, अपान का क्या आ जाएगा, ये A आ जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। यहाँ तक जैसे मेरे को मिला, अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो P की वैल्यू मेरे को यूँ आ जाएगा। आप लोग तो सॉल्व कर ही पाएंगे। मज़ा आ रहा है कि नहीं जी, बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये हो गया, ये P की वैल्यू मिल गया, ये Q की वैल्यू मिल गया। जैसे P और Q की वैल्यू मिला, हम लोगों का एक ठो क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला पसंद था, क्या कि हम लोग लिखेंगे क्या, पुट दी वैल्यू या पुटिंग दी वैल्यू ऑफ P एंड Q, ठीक है, किसमें, इन इक्वेशन हमारे पास एक प्यारा वाला वो ज़बरदस्त वाला जिसको इंटीग्रेट करने के बाद मेरे को जेड की वैल्यू मिलती थी, वो हमारे पास इक्वेशन था क्या, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, क्या है, यही था, इसी पे हमें रखना है। आ जाओ हम लोग रखते हैं, क्या मज़ा है, बहुत अच्छा सा मज़ा आ रहा है जी, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, इन्जॉय आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए वीडियो में। P की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको हम लोग AX प्लस का Y इंटू डी एक्स लिखेंगे, प्लस Q की वैल्यू हमारे पास ऊपर मिला है क्या, AX प्लस का Y बटे का A इंटू का डी वाई, जी बोलो, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर यहाँ से हम लोग करना चाहें इसको, इसमें से दोनों में से अगर मैं कुछ कहूँ तो हाँ बिल्कुल हो पाएगा, dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों में AX प्लस का Y कॉमन दिख रहा है, हाँ कॉमन दिख रहा है सर, तो कॉमन ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है। जैसे यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा क्या, dx और यहाँ पर बन जाएगा dy बटे का क्या A बनेगा, बोलो हाँ या ना जी सर, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये dz इज इक्वल टू क्या होगा, ये AY प्लस का Y
इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए डी एक्स बन जाएगा प्लस का डी वाई और सबका बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या कहते हो सर? ठीक है सर, आगे चलते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब ये तो इधर आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये वाला इधर आके मल्टीप्लिकेशन अगर हुआ तो हम कहें क्या, ये ए डी जेड बन जाएगा। बोलो हाँ या ना भैया? जी बिल्कुल बन जाएगा, किसी की कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए। वैसे भी होने की क्या ही चीज़ है, कुछ होने को तो बचा ही नहीं है। ये बन गया। अब इसकी जो वैल्यू इधर बचा मेरे को क्या बन गया, ये यही बचा आपका ए वाई, सॉरी मैं कुछ ए एक्स था भाई, ए एक्स है, कहाँ से 2 वाई आ गया, ये ए एक्स। ठीक है, तो ये ए एक्स प्लस का वाई, ए एक्स प्लस का वाई इंटू का क्या, ए डी एक्स प्लस का डी वाई, डी वाई। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स शायद नहीं होना चाहिए। अच्छी भी बात है, क्या इसमें क्या होगा, ये चिंती से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुड, आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। जैसे यहाँ से बना हम लोग क्या करेंगे, इसको अब इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट। चलो इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है ए, तो डी जेड रहेगा, बहुत प्यारा सा। इसको हम लोग कहेंगे क्या, ए एक्स प्लस का वाई इंटू का ए डी एक्स प्लस का डी वाई। ठीक है, और एक कांस्टेंट में बीच बी यूज करता हूँ। अब आपको ये दिख रहा होगा, इसी का ये डेरिवेटिव है, इसी का ये डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि अगर ए एक्स प्लस का वाई इंटू ए डी एक्स प्लस का डी वाई है तो सीधा सी बात है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास यूँ आएगा क्या, ए इसका तो हो जाएगा डी जेड का जेड हो जाएगा, इसका मैं करूँ क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस का वाई आ जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम्स शायद नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? गुड। अच्छा, अगर यहाँ से किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा मैं और इसको कंक्लूजन कर देता हूँ, तो आएगा क्या हमारे पास, कैसे आएगा, शायद ये नहीं आए तो भी दिक्कत हो जाएगी। और हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे किया जाता है। इसको हम लोग करते क्या है, पहले इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को सॉरी इस वाले टर्म को हम लोग एडजस्ट करेंगे। क्या हम लोग कंसीडर करते जैसे लगाया जाता है, उसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा गलत था, कहीं मिसप्रिंट था, उसको मैं करेक्ट करता हूँ। हम लोग लेट करेंगे ए एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू टी होता, जी बिल्कुल होता है। इसको पार्शियल मतलब डेरिवेट करेंगे, ए तो डी एक्स होगा प्लस का डी वाई होगा इज इक्वल टू डी टी होगा। बोलो हाँ या ना होगा भैया? होगा। हम लोग करते क्या है, इसके स्थान पर टी पुटअप करेंगे और इसके स्थान पर क्या पुटअप करेंगे, डी टी। तो यहाँ से इसकी तो वैल्यू ए तो आ ही जाएगा, ए जेड। इसकी वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन इसके स्थान पर टी करेंगे और इसके ओवरऑल के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, डी टी, और ये कांस्टेंट प्यारा वाला रहने ही देंगे। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। ऐसा कभी वीडियो नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ऐसा ही वीडियो हर एक क्लास को, हर एक कंसेप्ट को बताते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो इसका क्या होगा, आप लोग जानते हो टी का टी स्क्वायर अपान का 2 प्लस का बी होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए जेड है, टी जो हम लोग माने थे उसको रखेंगे, क्या माने थे, ए एक्स प्लस का वाई, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, जी होगा, बटे का 2 और यहाँ पर प्लस का बी कांस्टेंट, इसको ऐसे रिमूव करेंगे तो यह ऐसे ही रहने देंगे, तभी हमारे पास ये कंप्लीट इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसको बस ऐसे रीअरेंज करके लिख ले, ए जेड इज इक्वल टू 1 अपान का 2 ए एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर प्लस का बी। क्या मज़ा आया? ये इसका क्या है, ये कंप्लीट सोल्यूशन है भैया। हाँ, ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विच इज रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन है, ये आ जाएगा। दैट मीन्स ये आंसर होगा। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद हो तो बिल्कुल ही आया होगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। अगर आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक को ठोकने में कंजूसी क्यों कर रहे हो, फटाफट लाइक को ठोकते जाओ, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। और उन्हीं भाइयों से मैं कह रहा हूँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए जानदार और ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाला है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ऐसे ही मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।